उनके अंतर्गत तीसरे पद की आराधना, तीसरा दिन नमो आयर्याणम, जिसमें न पेड़ से नगपुर वो शगरम पार्श्वनाथ परमात्मा मोक्ष में गए, लेकिन उनका नाम तो सम्मत लद्दे चिंतामणि कप्प पाया, उनका नाम स्मरण भी इतना पावन है, वो नहीं है फिर भी उनकी कोई भी चीज, उसके नाम की कोई भी चीज वो हितकारी हो जाती है। जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं 50 फीट की खुदान से निकली और नवोसग्रम तीर्थ जहाँ निकलने के बाद तय हुआ कि एक अच्छा विद्यम, एक श्रेष्ठ तीर्थ का निर्माण हो, कल्पनाएं बन चुकी। और जब प्रतिमा को जब आगे ले जा रहे तो जो जगह पर तीर्थ है वहां रुक गई प्रतिमा जी। ले जाने वाले सोचते रहे कि आगे नहीं जा रहा है, मन में संकल्प किया कि यहाँ ही तीर्थ का निर्माण करें। थोड़ी देर के बाद प्रतिमा लेके आगे चले। अब जहाँ निर्माण करना था वहां पर खुदान करते करते परमात्मा के चरण पादुका मिले, पार्श्वनाथ भगवान के। उसी खुदान के साथ वहां जीवित सर्प था। वो सग्रम तीर्थ, प्रभु पार्श्वनाथ का वो सग्रम महामंत्र, नमीण मंत्र, शंखेश्वर का छंद, विश्व में पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाले जैन शासन में पार्श्वनाथ भगवान की आमनाएं, विधि विधान, मंत्र, पूजा पाठ, मंदिर, ज्यादा से ज्यादा उनको अनुसरण करने वाले, उनकी माला गिनने वाले, उनकी फोटो प्रतिमाओं की स्थापना, वितरण, ये सारा का सारा प्रभु पार्श्वनाथ के नाम पर है। लंदन में होगा तो भी प्रभु पार्श्वनाथ, शंखेश्वर पार्श्वनाथ की माला गिनता है। अमेरिका में होगा तो भी मूल मंत्र के आराधना में ओम नमः शिवाय परम नमः गिनने वाले हैं। हमें ये मंत्र बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंदकारी। तो नगपुर ऐसे वो सकरम पार्श्वनाथ भगवान, उनकी हम वंदना करते हैं। और पहली पूजा, यहाँ पर 3 पूजा आपको एक साथ करनी है। जल, चंदन और पुष्प। जल चंदन अक्षर आपका नमो आयनम दिखे, उस पर जल का अभिषेक, पानी का अभिषेक, और उसके बाद अंगुष्ठान यहाँ पड़े हैं, उसे साफ करके यहाँ पर हम सर्व साथ में मिलके ओम ह्रीम सिम अरहम नमः जो आपको कल बताया, वही चीज को लेके बहुत सारे ऐसी प्रभावकता, ऐसे चमत्कार महामंत्र के। और फाइनली है, फाइनली मैं आपको हर दिन ऐसा ही कहूंगा प्रूफ के साथ, फाइनली, क्योंकि आपके मन में अब जिंदगी में भी ये निकलना नहीं चाहिए। आपके जहन से, आपके विचारों से महामंत्र गिनना ऐसा नहीं। यहां 2 प्रकार के लोग बैठे हैं इस सभा में, एक सुनने वाले हैं, एक कुछ पाने वाले हैं। सुनने वाले को इंफॉर्मेशन मिलेगी, पाने वाला जो है उसको रियलाइज होगा। यानी कि हमारी यात्रा अंधों की नहीं है, जागरण की है। एक अंधे ने दूसरे अंधे को पकड़ लिया, दूसरे अंधे ने तीसरे को पकड़ लिया, आगे कौन है कुछ पता नहीं है, कुछ है बस। ऐसी हमारी यात्रा चलती है। जो चल रहा है उसमें जुड़ गए, क्यों जुड़ रहे हैं कुछ पता नहीं। यानी कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धर्म प्रवृत्ति, कोई भी प्रक्रिया यदि आपके विचारों से, आपके जागरण से, आपकी सोच से बना तो आपको पता चलेगा रियलाइज क्या है। और जब होता है, चलता है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान आएगा कि धर्म क्रिया होने के बाद धर्म क्रिया छूट जाएगी, क्योंकि रियलाइज नहीं है, सिर्फ करना है, रियलाइज नहीं। अब करना हो तो छोटा बच्चा को हम यहाँ पाठशाला में पूजा पाठ में बिठा देते, भगवान है, नाचो कूदो करेंगे, सोच नहीं बनेगी। सोच जब बनेगी जब सच्चाई पता चलेगी, और सच्चाई पता है वो इंफॉर्मेशन लेवल पे है, सच्चाई वो अनुभव नहीं बना। तो बहुत सारा ज्ञान हम लेके बैठे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन
धर्म की नहीं होती, धर्म की अनुभूति होती, सच्चाई का एहसास होता। तो महामंत्र के द्वारा अमर कुमार को सच्चाई का एहसास हुआ। अमर कुमार, उसको पता ही नहीं था क्या है। पूरे गांव में ढंढेरा पीटा कि राजा को महल बनाना है और 32 लक्षणा पुत्र है, उसकी बलि चढ़ानी है, तो कोई हो वो पुत्र जैसी पुत्र देने के लिए कोई परिवार, तो उसको इतना ही सोना दिया जाएगा। अनाउंसमेंट के साथ गांव गली गली सब जगह पर अनाउंसमेंट हो गया। पूरा गांव सोचने लगा कि कौन देगा, कौन देगा। राजा की इच्छा कैसे पूरी होती है, कोई माँ अपने बेटे को थोड़ी देगी। अब एक परिवार में गरीबाई के नाते पेट भी भरा नहीं जाता था बच्चों का, परेशान थे। उन्होंने बोला इतने 2-4 बच्चे, 6 बच्चे, इसमें एक बच्चे को दे देते। उसका 10, 15, 20, 25 किलो जो भी वेट हो उतना सोना मिलेगा। दूसरे 6 लोग तो सुकून से जिएंगे, दूसरे 5 बच्चे, 2 हम, 6 लोग तो सुकून से जिएंगे। और सुकून के नाते जब यहां पर तैयारी की, अमर कुमार को दे दिया। अमर कुमार को रोज वो कठियारा यानी के लकड़े लेने जा रहा था जंगल में, तो जंगल में लकड़े लेके जाते वक्त वापिस उसे मुनिवर मिले, गुरु भगवंत मिले। एक कुछ नहीं आता नौकार गिनना, नौकार सब दर्दों की दवा है। 100 हकीम एक नीम का केवी है, 100 हकीम एक नीम। कितना भी मीठा खाओ, कड़वा खाओ, सब दवाई काम की। यहाँ पर जब अमर कुमार को बेचा गया, सोना लिया गया, पूरा नगर सजाया गया, उसको भी सजाया राजकुमार की तरह, उसको बिठाया, अश्व सवार किया और आभूषण कपड़े सब लेके गया। पूरे नगर के लोग वहां पर खड़े हैं और नगर के लोग वो एक साथ मैदान में और बड़े स्टेज पर, बड़ा इतना हॉल भारत नगर का, और ऐसा 2000 फुट की लंबी चौड़ी ऐसी हवा आग पकड़ रही है। एक बड़ी सी चितारों ने कहते हवन कुंड बनाया और हवन कुंड में आग जल रही है और आग जलने के नाते उस लड़के को, अमर कुमार को वहां जलाना है, बलिदान देना है, बलि चढ़ानी है। ब्राह्मण सब बैठे हैं, गलत क्रिया थी। राजा को एक काम करना था महल का, राज्य का, और एक बलि चढ़ानी पड़ेगी। उसको पता चला कि ये हवन, ये ब्राह्मण, ये मंत्रोच्चार, ये सारे सज्जा, नगर के हजारों लोग, ये सब कुछ मेरे लिए है। पूछा कि क्यों है, तो ये जो भी है वो सब तुझे मारने के लिए। मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है, मुझे बचाओ बचाओ, रिक्वेस्ट हर किसी को मिल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तेरी माँ ने बेच डाला, अब क्या है? अपने ही अपने ना हो पाए, पराए क्या अपने हो गए? तेरी माँ ने बेच डाला, हम कैसे बचाएंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है। वो निर्दोष बालक सबके पास रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे बचना है, बचाओ। कोई समझा रहा है बेटा अब कुछ नहीं होगा, कोई समझा रहा है कि बेटा अब तो हो गया, कोई समझा रहा है कि बेटा तेरी माँ यदि वो इतनी राक्षस बन गई है, वो ही मारने पर तली है, अब हम बचाए तो हम भी मरेंगे। हमें बहुत अच्छी भावना है कि भाई तेरे जैसे राजकुमार को, बाल कुंवर को क्यों मारे, कितना अच्छा लड़का है तू, सब तरह से तेरी पुण्य ही है, और तुझे जिंदा जलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहे, कोई कह नहीं कर रहा है, तुझे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पूरी लाइन सर कतार में सब खड़े हैं और सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है, पैर पकड़ रहा है, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचा लो। उसकी माँ दूर खड़ी खड़ी सब देख रही है, करे तो क्या करे। यहाँ भोजन भी नहीं था, परिवार दुखी था, मन बना लिया था कि एक नहीं रहा तो भी क्या, दूर से देख रही है, दिल में दुख है, नहीं करना था लेकिन कर लिया। और सब जगह रिक्वेस्ट करते 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 सीधा राजा के पास आया, मंत्री के पास आया। मंत्री को बोला मुझे क्यों मार रहे हो आप, मुझे छोड़ दो ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और मैं तो एक साधारण गरीब घर का एक लड़का हूँ, मैंने किसी को दुख नहीं दिया है,
और दुख देना हो तो मुझे आप सजा दो, मार क्यों डालते? मुझे याद तो कराओ मैंने किसको दुख दिया है। लेकिन आपको, आपके चरण में आप बोलोगे मैं करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, मुझे मारना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हजारों ब्राह्मण बुला ले हैं, मंत्रोच्चार चल रहे हैं, वेदिका तैयार हो चुकी है, हवन कुंड में तेरा काम करना है, सब तैयारी करके कई दिनों से हम इस समय का, इस काम के लिए इंतजार कर रहे थे, और अभी तो तुझे मरना ही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, मुझे बचाओ। उसके बाद ब्राह्मण जो बैठे थे वहां पर यज्ञ कुंड के आसपास, उनको रिक्वेस्ट की कि तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हारा परिवार होता तो, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम ऐसे ही मार डालते, ऐसे जला देते। मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मुझे भी जीना है, मैं भी खेलूंगा कूदूंगा, इस पृथ्वी को, इस जगत को मुझे भी देखना है। मुझे इस छोटी उम्र में आप मार डालोगे, आपको क्या मिलेगा? सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, बधाने समझावे છે, કોઈ સમજવા તૈયાર નથી। અને અમરકુમાર સોનું લઈ લીધું હતું, तैयारी मरवानी बाड़वानी થઈ गई थी। जलने के लिए तैयारी हो जाने के बाद वहां पर अब उसको बिठा दिया, 1 घंटे मंत्रोच्चार बोलना है और फिर उसके बाद स्वाहा समर्पित करना है आग में। ऐसी बड़ी आग 2000 फुट के प्रीमाइस में पूरी हवन कुंड बनाई, आग पूरे 2-2, 3-3 मंजिले तक जाए, आस पास में दूसरे जितने भी ब्राह्मण है सब चीजें डालते जाए, घी ने, ये ने, वो ने, लकड़ियां ने, सब धीरे 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 आग जलती जलती आगे जाए। आदमी माँ जैसा अंदर उसे डाला नहीं, 10 मिनट में साफ। कोमल का है, बच्चा है, छोटा है, गलत धारणा है, गलत भावना है, गलत पाप, ये सब कुछ करते करते ये लोग ये रास्ते पे आ गए कि बच्चे को मार डाला। बच्चे को न कोई धर्म पता है, न कोई ऐसी उसके पास बल की ताकत यानी कि बल है। वो तो अब सबको, प्रजाजन को, माँ को, राजा को, मंत्री को, ब्राह्मण को, सबको रिक्वेस्ट करने के बाद कोई भी सहारा नहीं मिला, तो उसने अब वहां बैठ गया कि अभी मुझे मार ही डालेंगे, अभी मेरा कुछ है ही नहीं। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने बोला था महामंत्र का स्मरण करना, कुछ नहीं सोचा, नमो हरिहंताण नमो हरिहंताण नमो हरिहंताण, माला गिनता रहा गिनता रहा गिनता रहा, ब्राह्मण अपने मंत्र गिनते रहा गिनता रहा। इधर ब्राह्मण मंत्र उच्चार करे, हवन में चीट डाले, इधर वो आराम से बैठा महामंत्र का स्मरण करे। 1 घंटा हुआ, तैयारी हो चुकी उसको डालने के लिए। वहां ब्राह्मणों का जो लीडर था उसको इशारा किया, चलो भाई काम निपटाओ, बहुत टाइम हो गया। तो कि मुझे आदेश नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, स्वीकार नहीं रहा है कोई। तो कि क्यों? कि कुछ डिस्टर्बेंस है, यहाँ की ऊर्जा बदल गई है, हमें जो काम करना है, जो हमारे मलिन देवी देवता को हमने आमंत्रण किया था, जिनको ये भोग चाहिए है, वो अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे, वो आदेश नहीं दे रहे। आह्वान करने के बाद भी वो आह्वान मेरा निष्फल जा रहा है, मेरी विधि काम नहीं कर रही है, मेरा मंत्र चल नहीं रहा है, वापिस करो। वापिस आधा घंटा, वापिस बल लगा दिया, वापिस आधा घंटा, वापिस मैसेज गए, 3 राउंड हुए लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बोला कि बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा बैठा है आंखें बंद कर, पूछो उसको क्या कर रहा है, पूछा ये बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूँ आंख बंद करके, मेरे गुरु ने नौकार दिया था, मैं नौकार गिन रहा हूँ। अरे ऐसा पर यहाँ गिनना करना नहीं है, चुपचाप बैठ, तेरा अभी काम हो रहा है, तुझे पैसे दिए ना, तुझे कुछ नहीं गिनना है, तेरी माँ ने तुझे बेचा है, अब तू काय का नौकर गिन रहा है? ऐसा नहीं करना। उसको कहने गए कि ये नौकर गिन रहा है, वो डालता रहा और फिर पता चला कि ये एक ऐसा मंत्र गिन रहा है जिसमें हमारे हजारों मंत्रों, हजारों लोग, हजारों बार की सब शक्तियां काम नहीं कर रही, सब फेल, सब कुछ फेल। उसको बोला बेटा जो तू गिन रहा है वो बंद कर, नहीं गिनना है। उसको और कॉन्फिडेंस हुआ, अब तो गिनना ही है, यही ताकत है, इससे ही आगे बढ़ूंगा। अब तो बहुत स्ट्रेस हो गया, एकदम फाइनल पे आ गया, अब तो कुछ भी हो जाए, दुनिया आईडी की टेढ़ी हो जाए, खाना पीना नहीं मिले चलेगा, मरना ही है, अब तो नौकर के सहारे ही मरूंगा, समाधि तो है, मस्ती तो है, तुम नौकर गिनते गिनते मुझे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नौकर गिनता रहा अमर कुमार, और कहानी अमर हो गई। नौकर गिनते गिनते अमर कुमार ने तैयारी की, यहाँ लोग परेशान हो गए, 4 घंटा हो गए नए, और 4-5 घंटे के बाद जब उसको डालने की तैयारी की कि कुछ भी हो जाए आप डाल दो, क्योंकि राजा का प्रेशर था, और जैसे डालने की तैयारी की, देव का सिंहासन चलायमान हो गया, रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी।
एक जो वाइब्रेशन है वाली कुमार जैसी महामंत्र की, मंत्रों की, शब्दों की, ऊर्जाओं की, भावों की, वो पूरी रेंज, पूरी लकीर ऊपर तक गई। देव का सिंहासन पूरा हल गया, चलायमान हो गया। देव ने देखा क्या हो रहा है, महामंत्र के आराधक को सुरक्षा नहीं है। तुरंत आए और तुरंत आने के बाद आपको शांत किया। एक सोने का सिंहासन बना, वह अमर कुमार, जहां आग जल रही थी 2 मंजिले तक 20 फुट की, वहां बड़ा सिंहासन हवा में खड़ा रहा। और उस आकाश में अमर कुमार वो तो यूं ही बैठा है। पूरी आग शांत हो गई, नगर वाले देख रहे, क्या चमत्कार हुआ, क्या बात है। ये देव के, ये बच्चे के लिए देव हाजिर हुआ। ये बच्चे के सामने सब शक्तियां निष्फल हो गई। सब बच्चे को पूछने लगे, क्या किया, क्या किया? मुझे पता नहीं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो महामंत्र ने किया है। जो कुछ हुआ है इनके सहारे हुआ है। किसके सहारे? बस महामंत्र। अरे कौन सा महामंत्र? नमो हरिहंताम, नमो सिद्धाम, नमो आयर्याम। महामंत्र कह रहा है कि मैं तुझे हाईजेक करूंगा, तेरे शरीर को भी साथ दूंगा, तेरे मन को साथ दूंगा, तेरी इच्छाओं को साथ दूंगा, तेरी भावनाओं को साथ दूंगा, तुझे सब कुछ मैं दूंगा। लेकिन शर्त एक है, मेरे साथ तुझे रहना चाहिए, मैं तेरे साथ रहूंगा। मुझे संभालना है, मेरे साथ रहना है। तो एक बात है, शत्रुता समाप्त करें। नमो अरिहंताम, नमो सिद्धाणम। लक्ष्य बनाओ सिद्ध होने का। इस संसार की हर कोई आड़बीड़ में, संसार के हर कोई दलदल में खूंचना नहीं है। जीव को मुक्त बनाने की कोशिश करो। जो भी पाप हो रहे, जो भी कर्म बन रहे, जो भी हमारा मन दुख से भरा हुआ है, उससे मुक्त हो जाओ। दुख बड़ा है ही नहीं, विचार में भरा हुआ दुख, इसके लिए दुख बड़ा हो गया। तीसरा पद आया नमो आयर्याणम। यहाँ आचार संपन्नता बताई कि आयर्याणम आचार पाड़े पड़ावे पंचाचार। एक आचार संपन्नता के नाते अपने जीवन को कल्चर मेंटेन में ले जाओ। अपना जीवन है उसको मर्यादा संस्कार से जोड़ने की पूरी संभावना रखो। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो धर्म कोई व्यक्तिगत या प्रभु महावीर ने बनाया नहीं है, न प्रभु महावीर ने कहा है कि ये धर्म से कल्याण। प्रभु महावीर ने कहा ये सच्चा रास्ता है, रास्ता तुझे ले जा रहा है, वो तो रास्ता सबको ले जा रहा है। तू चल रहा है तो सबके पैर चल रहा है, लेकिन तुझे महसूस होना चाहिए कि मेरी मंजिल कट रही है, मैं आगे पहुंचा। इस भावना से तू आचार का पालन कर। तीसरा पद नमो आयर्याणम, और नमो आयर्याणम पद पे पहला तीर्थ वो सगहरम, पहला तीर्थ वो सगहरम। अरिहंत की आराधना करते करते वहां पर स्थापना की। 50 फुट के नीचे वो जीवित सांप कैसे हो सकता है, और वो पगलिया कहां से आए हो? देव जब उनको भक्ति करनी होती है देवलोक में, नंदीश्वर द्वीप में, और वो कल्याणक मनाते हैं, तो इस पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे पुण्यशाली जीव है, उनको इस भक्ति का माध्यम दे रहे। राजस्थान में मारवाड़, अरे एमपी में कुशलगढ़, इसके बाद आहोर में एक शांतिनाथ भगवान। इसका इतिहास है कि 400-500 साल पहले जो मंदिर उड़ के जा रहे थे, वो मंदिर वहां लॉन्च हुए, स्थापन हुए। बिनमाल में भी हुआ है, बिनमाल भी नहीं ऐसा। हाँ, कहने का मतलब ये सब कैसे हुआ? ये सब टारगेट है अरिहंत। मैंने आपको कल बताया था कि ओम ह्रीम सिम अरहम नमः की क्या ताकत है। तो यहाँ पर जब हमने कल सिद्धाचल की भाव यात्रा, नंदीश्वर द्वीप की भाव यात्रा, आज नगपुर वसग्रम तीर्थ, उनको हम वंदना करते हैं। मोड़ासा तीर्थ नमो, जो मोड़ासा 125-150 साल पुराने प्राचीन आदिनाथ भगवान है, जो दाहोद जाते वक्त वो आते हैं, उसको भी हम वंदन करते हैं। और आगे का आबू तीर्थ, उसका ऐतिहासिक क्या लेवल बताया है, उसके बाद हम नमो, यहाँ से हम वंदना करके आगे निकलते हैं। उस नमो आयर्याणम का यहाँ पर 3 पूजा, अभिषेक, चंदन और पुष्प। अब हम यहाँ पर भाई हो भगवान, ओम ह्रीम सिम हरम नमः ही चलाना है, तो पूरा नाद यही चलेगा, बरोबर है। हमको सबको ये एक बार बोलेगा, अपन बात बोलेंगे। उनकी यात्रा चली, भक्ति चली, तो उनको बोलने दो, फिर अपने बोलो। हम कितने लय में, कितनी मस्ती में, भगवान के नाम में कैसे ओतप्रोत होते, वो हमें तैयारी करनी है। चलो आगे। हमारे यहाँ मैजिक यानी जादू चमत्कार वो बात नहीं है। मैजिक यानी उनका प्रभाव, किसका? महामंत्र का। दादा गुरुदेव ने 8-28 सवा करोड़ का जाप, देखने जाए तो जितने भी कार्य उन्होंने किए वो सब सफल हुए। अरिहंत की उपासना में उनने ऐसा मन लगा दिया, सिर्फ गिनना ऐसा नहीं, लेकिन एक बुलंद विश्वास।
आगे का पता नहीं है, लेकिन जो होगा वो इसके सहारे ही होगा। यानी कई छोटी बातों को हम इश्यू ना बनाए। तो दो कंडीशन में हमें आना जरूरी है। फर्स्ट, लेट गो। सेकंड, लेट गॉड। लेट गो, लेट गॉड। या तो बात छोड़ दो, ये जी बहुत टेंशन है, नहीं हो सकता है आपसे भी, तो भगवान पे छोड़ दो। लेट गॉड, आप करते हो, नहीं होता है, भगवान सब कुछ करेंगे। यानी अरिहंत की उपासना से तुम्हारा मन संसार के राग द्वेष से कम हो गया। अब आपका मन एक सिद्ध स्वरूपी, एक अनंत आस्था की जो मूर्त है, ऐसे परमात्मा में सम्मिलित हो गई। यानी हमारे सामने एक बड़ा सा विराट टारगेट आ गया कि मुझे एक महाशक्ति से मिलना है, एक बूंद को समुद्र बनना है, उसके लिए उसको अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जब गुरु महाराज ने 1.25 करोड़ की आराधना की, तो 1.25 करोड़ के जाप के अंतर्गत कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, लेकिन उस प्रॉब्लम के नाते एक भी इश्यू खड़ा नहीं हुआ। नो रिमेम्बरिंग, कुछ याद रहा ही नहीं, याद रखा ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं। छोटा बच्चा होता है और माँ को बोलता है तू तो ऐसी है, तू वैसी है, तो खाना नहीं दे, ये नहीं वो, माँ याद रखती है कभी? माँ याद नहीं रखे कभी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उसका बचपन, उसका निर्दोष सा है। इसी तरह जो साधक बनता है उसे पता है कि कष्ट, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कष्ट मुझे गुलाम नहीं बनाएगा, कष्ट मुझे हराएगा नहीं, न झुकाएगा, न पीछे मुझे जाना पड़ेगा। कष्ट है तो उसका रोल है साधना, वो मेरा रोल है। तो दर्द आने के बाद भी वो दर्द में पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। तो गुरुदेव को जब 28 की फर्स्ट, तो पहली 28, दूसरी 28, तीसरी 28, चौथी 28, ठंड की सीजन, जंगल, अंधेरा, एकांत, जंगली जानवर, कोई भी आके नोच लेगा, फाड़ डालेगा, सब तैयारियों के साथ एक फाइटर जीत के लिए निकलता है। धर्म मामूली होता तो हर कोई के हिस्से में आ जाता। धर्म, हर कोई व्यक्ति क्रिया से जीत जाता, क्योंकि क्रिया में शरीर का बल लगता है, मन का बल नहीं लगता है। और जब क्रिया मन के बल से होती है तो उसका पूरा अस्तित्व वो लुटाने के लिए तैयार है, श्रमण परंपरा स्वीकारता है। जब धर्म उसको मिलता है तब वो अपना पूरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब बीज को वृक्ष बनना है। अब बीज रहेगा तो वृक्ष थोड़ी बनेगा, बूंद रहेगा तो मिट जाएगा, रेगिस्तान में, सूखे में, धूप में, समुद्र में जाएगा तो विराट बने। परमात्मा के मिलन की आशा, अभिप्सा, इच्छाएं वो इतना बलवान बना देती है उसको कि उसके जीवन में अब कष्ट का कोई हिस्सा ही नहीं। दुख किसको लग रहा है? जिसने संसार को पकड़ के रखा है उसको। इनने आत्मा के सहारे जब पहली 28, दूसरी 28, तीसरी 28, चौथी 28, लाइन टू लाइन 28 हो गई। ओम ह्रीम सिम हरम नमः, ओम ह्रीम सिम हरम नमः, ओम ह्रीम सिम हरम नमः। एक मन में लय शुरू हो गया, ट्यून, एक धारा। उस अखंड धारा को लेके उन्होंने 1.25 करोड़ का जाप 8-28 तक पूर्ण किया। अब 8-28 उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, लेकिन पाना है उसके लिए हर कोई कठिन रास्ता उसके लिए मुस्कुराता है। वेलकम, कठिन रास्ता उसे आमंत्रण देता है, तुझे आगे बढ़ना ही है। तप वाले को तपस्या हो जाती है, उदारता वाले को दान हो जाता है, पढ़ाई के लिए मन बनाता है, स्वाध्याय हो जाता है, धर्म पसंद है, क्रिया हो जाती है। ये सब मन के सहारे और आगे जाके महामंत्र के सहारे। लेकिन जो नाप नाप के काम करना चाहता है, अभी नहीं बाद में, ऐसा नहीं वैसा, जहां पर जो बार्गेनिंग कर रहा है, सौदाबाजी कर रहा है, जहां वो कुछ ना कुछ अपना पकड़ने के साथ कुछ लेना चाहता है, संसार और धर्म वो तो एक नहीं है। मृत्यु और जीवन दोनों अलग है। ऐसा नहीं होता कि आज थोड़ा जी लूं, बाद में थोड़ा मर लूं। मरना तो 21 दिन है, जीना भी एक साथ ही। मृत्यु और जीना दोनों एक ही पहलू, यानी कि दो सिक्कों के एक पहलू। ऐसा धर्म की आराधना करते वक्त उसमें एक बल निर्मित होता है। हर कष्टों को वो अपना प्रेम बना देता है, अपना आनंद उत्सव बना देता है। बोलो, दुख आने पर धर्म के नाते
धर्म पसंद है और दुख आए तो हम कितने ही मान छोड़, कितने छूट-छाट ले लेते हैं, कितनी तैयारी कर देते हैं, अभी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं वैसा, हमें जो पसंद है वही हम धर्म कर रहे हैं और हमारी पसंदगी का धर्म हमें रिएक्शन कर रहा है। सुबह व्याख्यान में बोला था कि नौकार महामंत्र या कोई सामायिक की क्रिया या व्याख्यान सुनने की क्रिया या स्वाध्याय की क्रिया या पूजा पाठ की क्रिया, जो रूटीन है ना उसका एक लय होता है, एक संगीत, एक ट्यून, एक नृत्य होता है, एक पुकार होती है। वो एक गोलू के बैल के तरह वो एक ही लकीर पे, एक ही चक्र में, घेरे में नहीं रहता है, वो घेरा तोड़ देता है। निकलना है इस प्रेमाइश से मुझे, क्योंकि लकीर के फकीर तो वही रहेंगे। क्रिया के नाम पर जो अखंडित नहीं है, क्रिया के नाम पर जो अखंडित नहीं है, क्रिया समझने के साथ उसकी क्रिया अध्यात्म की जो नहीं है, वो सब एक ही प्रेमाइश, वो गहरा चक्कर नहीं तोड़ पाएगा। वो जो वर्तुलाकार है उससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। आज का किया है वही कल करना है, वही परसों करना है, वही साल भर के बाद, वही संवत्सरी रेगुलर जो हो रही है, वही पूजा पाठ। कांट चेंज, बदल नहीं पाता अपने आप को, क्योंकि उसके पास महामंत्र का सहारा सथवारा नहीं है। शब्दों से तो डिक्शनरी मिल जाएगी, शास्त्र मिल जाएंगे, शब्दों से कहानियां मिल जाएगी, शब्दों से बड़े बड़े ग्रंथ भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आदमी पियक्कड़ है, शराबी है, उसके हाथ में एक करोड़ों का नक्शा आ गया है, अरबों की संपत्ति जहां पड़ी है उसका नक्शा उसके पास है, मैप है, लेकिन वो लड़खड़ा रहा है, वो चल नहीं सकता, उसके पैर आगे पीछे आड़े टेढ़े चल रहे। नक्शा सही होने के बावजूद अरबों की संपत्ति मिलनी है ऐसा पता है, फिर भी उसके हाथ में गया हुआ नक्शा वो भी अब ध्रुज रहा है। वो तो नहीं पा सकेगा, लेकिन वो नक्शा भी शायद फट जाएगा। तुम्हारे हाथ में शास्त्र भी आया ना, तो भी शास्त्र भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम पियक्कड़ है, नशेबाज है, मौका नशा चढ़ा है हमको, और वो नशे के लिए हमारे पास रास्ता होने के बावजूद भी हम पा नहीं सके। और संसार में यही चल रहा है, क्रिया की तो क्रिया का रिएक्शन आया। मैंने सुबह आज प्रवचन में उत्तराधन भगवती सूत्र वाले को कहा, मैंने बोला जो क्रिया कर रहे, जो अनडिसिप्लिन है, जो शासन में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, क्रिया समझदारी के साथ नहीं है, क्रिया का पूरा बेस है ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्राचार। चारित्राचार यानी क्रिया जिसको पालनी है उसको पहले क्रिया समझनी पड़ेगी। अनुष्ठान के सोच के बिना अनुष्ठान का अनुसरण बहुत कठिन है, सत्य अनुसरण, बाकी करना तो करेंगे। हमें पता भी नहीं है कि खमासना पंचांग प्रणिपात होता है कि नहीं। सामायिक नहीं करना, मैंने उनको सुबह समझाया, सामायिक नहीं करना, पूजा नहीं करना, चौव्यार नहीं करना। मैं बोलूंगा, आप पूछोगे मुझे क्यों नहीं करना बाप जी, ये तो धर्म है। तो मैंने बोला ओके चलो करो, अब मुझे जवाब दो क्यों करना, वो जवाब दो। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की, आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पियक्कड़ होकर करोगे तो वो ध्रुज जाएगा। तुम्हारा सामायिक तुम्हें करना है, तो यहाँ प्रवचन चल रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई माला गिन रहा है, कोई लेना देना नहीं, बीच में खुशियां, आवाज, करे मनते, कभी आना कभी जाना, आगे पीछे मोड़ना देखना, ये कोई ठिकाना नहीं है, अधिकारी नहीं है धर्म के। ये जिसको वैल्यू नहीं है वो कुछ पा नहीं सकेगा, संभाल भी नहीं सकेगा। हीरे की वैल्यू करो और हीरे को छोड़ दो, तुम होता है दोनों एक साथ। गोल्ड की वैल्यू करो, गोल्ड छोड़ दो, कभी नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। पाना है वो इंतजार नहीं करेगा, वो पा लेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो जो डिसिप्लिन है वो बिना ज्ञान से क्रिया में कैसे आती है। जो ज्ञान आ गया है, ज्ञान के साथ जुड़ा है, सम्यक ज्ञान के साथ जुड़ा है, उसकी क्रिया कभी खंडित भी नहीं होगी, वो क्रिया के स्तर पर आगे निकलता जाएगा। ऐसा कोई कमिटमेंट है अभी करना, अभी बाद में नहीं करना, ये किसके लिए करना है, ये करने वाला कौन है। यदि समझदारी से किया है तो कौन सी सोच थी। गुरु महाराज ने ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की सोच इतनी गहरी बना दी, और अस्खलित अखंड धारा नॉन स्टॉप विदाउट स्पेस चलता रहा। मुझे आराधना करनी है, महामंत्र के शरण में रहना है। देखो तो सही, वहां पर जंगल में शेर आया, वो झुक के चला गया, उनके सामने झुक के चला गया। कौन सा वहां पर प्रभाव था, महामंत्र का, शब्दों का प्रभाव था। महामंत्र गिनने वाले वो शरीर का बल, शक्ति का प्रभाव था। लेकिन जब मंत्र शब्द से प्रभाव है, मंत्र गिनने वाला शरीर का प्रभाव है, उस महामंत्र के अंदर उसका मन जुड़ गया। मन ने
उस शरीर को, उस विचार को, उस इच्छाओं को, और आगे जाके बहुत कुछ ताकत महामंत्र ने बना दी। पूरा हाईजैक करने के बाद उनके आसपास एक प्रीमाइस बना, एक प्रोटेक्शन सर्कल, एक ऊर्जा का वातावरण, सुरक्षा चक्र बन गया। मजे की बात यह है कि दादा गुरुदेव ने आंख खोली होती, करुणा के सहारे शेर आया और उनकी जो ऊर्जा थी महामंत्र की, जो लय था, एकाकारता थी, और जो एक में तन्मय हो गए थे, शरीर को भूल गए, भूख को भूल गए, थकान, सब, ठंड गर्मी कुछ याद नहीं आ रहा है। यदि वहां जाके नहीं, लेकिन वो शेर पास में आया, यदि आंख खोल के यदि उनके सिर पे हाथ भी रख दिया होता ना, तो वो शेर हिंसा वाला करुणावाना बन जाता, अहिंसक बन जाता, क्योंकि महामंत्र ने सबको तारा है, किसको डुबाया नहीं। महामंत्र ने पॉजिटिव एनर्जी दी है, नेगेटिव नहीं दी। जो हिंसक है उसके जीवन में महामंत्र का प्रभाव है या नहीं है। हिंसा यानी जैन होने के नाते भी रात्रि भोजन, अभक्ष खान पान, इतनी अनाप शनाप पाप है, बोलो ही मत। क्या महामंत्र, अब बताओ, धीरे धीरे आएगा, बोलो, अब बोलो क्या, अभी तो धीरे धीरे तो पता चलेगा, कहीं नहीं करे तो थोड़ा करे। ऐसे फालतू लोगों का काम ही नहीं करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई भीड़ वेगी नहीं करनी। भीड़ इकट्ठी करने से मिलेगा क्या? प्रभावना के नाम पे भीड़ इकट्ठी करनी, भोजन के नाम पे करनी। यहां तो रियलाइज है, यदि महामंत्र इतनी कठिन आराधना और इतना कष्ट, और वहां भी मौत तक भी उनकी तैयारी है, फिर भी महामंत्र नहीं छोड़ना है। एक 28, दूसरे 28, तीसरे 28, 8 28, देखो तो सही, वो मन में ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः। हर दर्द समाप्त, दर्द का वहां स्थान ही नहीं। अब इसके साथ क्या मांगोगे? महामंत्र कह रहे हैं कि सब पाव प्रणाशो अरिहंत बना देंगे, मोक्ष में ले जाएंगे, अनंत संपदा, अनंत शक्ति आपको देंगे। आप क्या मेरे पास आटा ये मांगने आए हो? तीर्थंकर के पास तुम क्या मांग रहे हो? भगवान के मंदिर जाके तुम्हें क्या चाहिए? दुकान नहीं चल रही, पैसा नहीं मिल रहा, बच्ची की शादी के ब्याह नहीं हो रहे, शरीर बीमार है। ये फालतू आदमी, फालतू विचार, फालतू काम, ये डिमांड कौन कर रहा है? जो आदमी महामंत्र को नहीं समझ रहा है वो कर रहा है। राजा के पास हीरे मांगने या एक मुट्ठी लोट से एक आटा मांगना? यहां पर जब महामंत्र गुरु महाराज गिन रहे 1 by 1, तो उनका प्रभाव कितना आंखबंद है। और मैंने आपको बोला था कल, और मैं रेगुलर 9 दिन तक आपको बोलूंगा कि महामंत्र का इतना श्रेष्ठ प्रभाव है। कल से सब बैठ गए, रात को 10 बजे में आया यहाँ पर, 9 बजे में देखूं, 9:30 बजे क्या एक्टिविटी, ये सब संवाद देखना था। तो 9:30 बजे जब मैं बाहर आया तो लोग माला गिन रहे थे सब। मैं तो वाह, भगवान घरे आया, मजा आ गया। महामंत्र आप सुनते हो तो मुझे वापस आफ्टरनून मैसेज मिले कि गुरु महाराज ने ये सब किया, हमें तो पता ही नहीं। हम तो गुरु महाराज एक मोहन खेड़ा, एक मूर्ति, 2 ही समझ रहे थे, और कुछ पता ही नहीं। हमें तो एक मोहन खेड़ा गुरु महाराज मिला, पूजा पाठ करनी, बटे 7 या 36 करना, दीवा करना, माला गिननी, बैठा हो बस, कोई नहीं। ऐसा नहीं है, ये सिद्ध पुरुष है, हमारे लिए नहीं बने। ये अनंत आत्माओं की मुक्ति के लिए एक महाआत्मा ने महामंत्र की उद्घोषणा की है। वो शंखनाद चारों दिशा में बजे तो है, चारों दिशा के असुर वो समाप्त हो चुके हैं। अब ऐसा महामंत्र यदि दारूडिये, पियक्कड़, शराबी के हाथ में आ जाए तो, जो मोह से भरा हुआ है, जो राग द्वेष से भरा हुआ है, जिससे महामंत्र से लेना देना नहीं, शब्दों से लेना देना है, उसके लिए क्या है? क्रिया होती है और छूट जाती है। क्रिया क्यों करना पता नहीं है। मैंने बोला ना करो, आप बोलना करनी है, मैं बोला करो, तो क्यों करो? जवाब दो, क्यों छोड़ दी बाद में? आपकी समय क्यों छूट गई? आपकी 24 कुछ क्यों छूट गया? तपस्या क्यों छूट गई? मंदिर रेगुलर आना था वो छूट गया। क्रिया का कोई बेस ही नहीं है, क्यों करना है कोई पता ही नहीं है। एक ही लकीर पे चला हुआ वो फकीर, वो बैल, वो फुटबॉल वाला, मैदान में फुटबॉल खेले जाते हैं ना स्पोर्ट्स के, वो फुटबॉल वो मैदान में ही रहता है, वो मैदान में ही घूमेगा, संसार के चक्र में ही रहना और कुछ नहीं। ये महामंत्र का प्रभाव जब गुरु महाराज को लगा तो उनकी ताकत कैसे बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती बढ़ती। अब एक मेहनत तो करो कि बहुत सारी ठंड है और ठंड के अंदर तेज हवा चल रही है -डिग्री में, और -डिग्री की हवा जब खड़े है, एक आदमी तलवार खींच लेता है बॉडी पर, शरीर पे तलवार के घा लगाता है, इतना दर्द एक ठंड में होता है, फिर भी महामंत्र ने उसको कमिटमेंट, प्रॉमिस दी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा यदि तुम्हारे साधना पूरी करनी है। साधना महामंत्र की, साधना तपस्या की, साधना दान धर्म की, कुछ भी करो। मैं आपको महामंत्र का ये प्रभाव ओम ह्रीम श्रीम हरम का बहुत करीबी से आपको बोलूं। सियाणा वाले आए थे विनती करने के लिए, उसका पूरा राज मैं अभी खोलता हूँ। और 74 मास के बाद हैदराबाद से 2 बार आ गए, एक बार तो लीगली फ्लाइट में आए, बाबू जी चौमासे के लिए आना ही है कोई भी हिसाब से, दूसरी बार भी आए। अब आने के बाद
मैं सोच रहा था कि मैं आपको बाद में दिवाली तक पूरा सेटिंग जमा के जवाब दूंगा, लेकिन नहीं बाबूजी तैयार, आपको आना ही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इश्यू बना सियाणा का। आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराजा द्वारा रतलाम में सियाणा की प्रतिष्ठा, 90% मंदिर तैयार था, प्रतिष्ठा का मुहूर्त देना था। आए सब, दिया 200 लोग आए, मुहूर्त दिया, उत्साह उमंग बढ़ा। 4 दिन हुआ, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ, गांव है कुछ ना कुछ हुए, तो तड़ के हिसाब से कोई इश्यू हुआ तो प्रतिष्ठा कैंसिल की, जग जाहिर है। गुरुदेव ने बोला ठीक है, तुम सब संप हो, एक साथ में जुड़ के आओ, प्रेम से आओ, साथ में भगवान विराजमान करेंगे, ऐसे संकलेश में नहीं करना है, आप अपना मन बना लो कैसे करना है। और आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज का नौकार महामंत्र का बल, नौकार महामंत्र का प्रभाव, और उनका मन भी इतना कि कभी भी कहीं पर भी यदि आप क्रॉस हो तो आप जानो आपका काम जा रहे हैं, मुझे कोई बड़प्पन नहीं चाहिए, मुझे कोई राजनीति नहीं खेलनी है, मैं आराम से आराधना होगी, आपका मन बने ऐसा करना, मंदिर की प्रतिष्ठा करनी है, उसमें यदि भगवान से कोई दूर हो जाए, ऐसे मंदिर क्या काम के, ऐसे लड़ाई झगड़ा क्या काम के। अब 4 दिन हो गए, कोई छोटा गांव में कोई चर्चा संकलेश हुआ, गुरु महाराज ने प्रतिष्ठा वो दूसरी बनासकांठा में की, और उसके बाद देवलोक हो गए, और प्रतिष्ठा खड़ी है। 2 आचार्य भगवान के प्रोग्राम बन गए MP के। अब वो लोग आए दिवाली पे, दिवाली के आगे गुरुदेव कुछ भी हो, सियाणा की प्रतिष्ठा तो आपको सेट करनी है और आप कंफर्मेशन करा दो। मैंने तो बोला मेरा काम नहीं, मुझे तो आगे जाना है हैदराबाद, अब यहाँ से 1500 किलोमीटर है, और 1500 किलोमीटर में यहाँ गुरु सातम तक रुको तो मतलब क्या, तो क्या बाजी गुरु सातम में साउथ से सब लोग आएंगे, आप आओगे तो। मैंने बोला 1.5 महीना, मैंने कहा मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मुझे 3 दिन चाहिए पूरा मैनेज करना। अभी वो लोग 2 बार तो आ गए, तीसरी बार वापिस आ गए थे कि बाबू सब तैयारी हो गई, उन्होंने भी पूरा क्लियरिटी किया था, बच्चे तब के पाड़ने, उपासना का ओपनिंग, मंदिर की नई व्यवस्था, ये सब तैयार करके बैठे थे। मैंने अब कैसे करना है, लेकिन आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज की दीक्षा भूमि सियाणा एक पर्टिकुलर 3 थोय का सबसे समृद्ध और पावरफुल गांव, और वहां पर गुरुदेव का सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने 2 दिन के बाद मन बनाया, मैंने बोला कि आगे का काम शुरू करना इससे अच्छा पहले का काम पूरा करना चाहिए। मन बना के उनको कन्विंस किया, उनको बोला मैं अहमदाबाद आऊं तब सब क्लियरिटी करते हैं, हैदराबाद वाले को स्टॉप रखा, शायद मैं वहां लंबी यात्रा में पहुंच पाऊं दूर। तो यहाँ पर गुरु सातम के लिए उनको जवाब दिया कि ओके अपन आएंगे। अब गुरु सातम को आने के बाद कंफर्मेशन किया कि प्रतिष्ठा के लिए सब सॉल्यूशन लाना है। अब वो सॉल्यूशन लाने के लिए अब मैं ये सोचता कि अभी गुरु महाराज के साथ इन लोगों ने, कुछ 2-4 लोगों ने, किसी की हम गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन गांव है कुछ होगा तो वहां सॉल्यूशन नहीं है, मुझसे क्या आएगा। मैंने हाँ भर दी कि चलो काम तो होगा। उन लोगों ने सब सेटिंग किया, 800 लोगों का गैदरिंग, 800 लोग साउथ से पूरे आए। और आने के बाद मैं जब गांव में प्रवेश किया तो कि बाबूजी प्रतिष्ठा की बात ही नहीं निकालना तुमको। मैंने बोला 1.5 महीना मैं जीरावाला में रुका, झाप गया, हैदराबाद कैंसिल किया, तुम मुझे घुमा रहे हो, क्या बात है, ये बात मुझे नहीं पल्ले पड़ी। मैं मौन रहा, मैं ओके देखते। सब गांव में आगे प्रवेश हो गया, सब पता था। मैंने बोला ना कल दीक्षा का मुहूर्त मेरा कैसे निकला गुरु महाराज के प्रभाव से। मैंने बोला क्या करना, वापिस वहां चला गया। मेरे गुरुदेव आपका गांव है, अब तो इतने 17 साल के बाद आया हूं पहली बार, अब तो ये काम होना ही चाहिए, और ये काम आपका है और आपकी शान के लिए है, हम तो कुछ नहीं है। मेरे मन में एक ही भावना थी, और पहले से मेरे कभी 10 साल से जब जाप किया तब से एक ही भावना है, कभी कुछ भी काम रुकता है तो पहला महामंत्र ही श्रेष्ठ है। तो मैंने बोला कि ओके नहीं करनी बात, छोड़ो, गुरु महाराज का अभिषेक कराओ। अरे सॉरी, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, परमात्मा सुधीनाथ संप्रति महाराजा, अपन ओम ह्रीम सिंह हरम नमः के सहारे औषधियों के अभिषेक करेंगे। औषधियों की सामग्री को लाके और अच्छे से अच्छा काम कैसे निपटे। मैंने आपको अंजन सड़ा का अभिषेक में आपको एक विधान बताया था केसर कस्तूरी वाला, और अपन ने किया था, वही चीज मैंने आगे वहां की थी। और वो अभिषेक के नाते मैंने मन बनाया कि अरिहंत का अभिषेक ही सब रास्ता निकालेगा। वहां पर अभिषेक कराए, दूसरे दिन वापिस दूसरी और पब्लिक आई, मीटिंग तय की और मीटिंग तय करने के बाद उन्होंने बोला बाप जी को क्यों लाना मीटिंग में, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल करना था सब प्रतिष्ठा का। मुझको समाचार मिला किसी ने कि बाप जी ऐसा हुआ है। मेरा ठीक है, वास्तव करने आता हूँ जाजब पर, मंगलिक सुन लो और फिर आगे बढ़ो। 2 बजे मीटिंग शुरू करनी थी, सब समझाया, वास्केप किया, बोला कि आप पॉजिटिव रिजल्ट लाना, फिर आपकी भावना। बात खत्म हुई। मैंने 5 बजे तक मीटिंग चलनी थी, 3:30 बजे उन्होंने कंफर्म किया प्रतिष्ठा करनी। तो या बहुत अच्छी बात हुई, मुझे मिलने आए, बाबी प्रतिष्ठा फाइनल करनी है। मैं तो क्या बात है, ऐसा 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 कैसे हो सकता है।
अब शाम को भावना थी, भक्ति थी। 9 बजे 10 बजे भक्ति शुरू हुई, 10 से 10:30 बड़े ठोकाना में कैंसल, ट्रस्टी वाला राजीनामा। मैंने बोला यार ये कैसे हुआ। मैं देखो किसी की अपन गांव की गिरे कम हो ऐसी बात नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ कि महामंत्र का प्रभाव कितना है। आप एंगल वो पकड़ना, बटे आड़ी टेढ़ी बातें कहीं कटे रॉन्ग साइड में तो जाजो। हाँ सा इसके बाद अरे भाई ओपरे हैंग भणेला खूब हो वास्ते। फिर सुबह मुझे पता चला कि बाबूजी ये सब तो ऐसा हुआ, ट्रस्ट लोगों ने राजीनामा दे दिया वो। मैंने बोला ये क्या हुआ। एक बाबूजी वापस दोपहर की मीटिंग होगी। मैं तो आप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जाप में ओम निम सिंह मरम नमः का जाप मैंने जमाया, गुरु महाराज का संकल्प किया। मैं तो बाबूजी कुछ भी हो काम तो होना ही चाहिए, सब काम बिगड़ जाए ऐसा कैसे होता है। फिर मुझे एक एक करके कहने हैं बाबूजी कर देंगे, हो जाएगी प्रतिष्ठा। मैं तो ट्रस्ट बॉडी कहाँ आई कहने के लिए, मुझे आप लीगली सब इकट्ठे हो क्या। और पब्लिक इतनी बढ़ गई, सब आना जाना। अब उन लोगों ने मन पीछे बना दिया कि बाद में करेंगे। सुबह शोभा यात्रा 800 लोग, सब पब्लिक, नौकारसी आंबेल गांव में शोभा यात्रा निकाल ली। सबको एक पास में बुलाया ट्रस्ट बॉडी को। मैंने बोला शोभा यात्रा निकलेगी आगे, अभी हम एक विषय पे हम आए, करना क्या है वो मुझे बताओ। एक गुरुदेव अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा, अभी किसको प्रॉब्लम है वो बताओ। आप मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, लेकिन शासन क्या है वो हम सबको पता है। परमात्मा बाहर बैठे हैं, यानी कि मंदिर बन गया है और पास में दूसरे हॉल में है। इतने आदिनाथ भगवान और इतने प्रभाव और हमारे गांव में अपने गुरु महाराज का उपकार, और तुम तुम्हारा मन मोड़ नहीं सकते। प्रतिष्ठा करनी है कि नहीं करनी, हाँ के ना बोलो। करनी ही है, करनी है तो प्रॉब्लम क्या है। जिसको इश्यू है उसका इश्यू सॉल्व करो। कोई भी इश्यू है तो उसको परसेंटेज पे जाओ। 90% रिजल्ट है तो 10% को कैंसिल करो। मेरे गुरु महाराज भगवान थे, मैं भगवान नहीं हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं 1.5 महीना में गाड़ा आपके पीछे। मैं 1.5 महीना में जीरा वाला जाप किया, जाप रेगुलर हर महीने करता था, वो लास्ट टाइम वहां किया। मेरे रिजल्ट चाहिए। यदि आपको किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मन उसको सुधार दे, प्रतिष्ठा तो होगी। कि बाबू छोड़ो बाद में नहीं चलेगा, काय को छोड़ो। मैं यहां से नहीं खिसकूंगा, न तो आप खिसकोगे। और दूसरा, आप यदि गांव का भला इच्छते हो और गांव को आगे ले जाए तो आप करो। जिसको प्रॉब्लम था उसको बोला, मैं तो आप रास्ता निकालो, मुझे जवाब दो। 5 मिनट के बाद कंफर्मेशन का, बाबू जी ओके, तो ओके से कुछ नहीं चलेगा, मोर मारनी है। पर जब सारे लोग इकट्ठे हो तब आप सबको ट्रस्ट बॉडी को खड़े होना है और पूरे साउथ में मैसेज आना चाहिए कि प्रतिष्ठा कंफर्म है। ओके हुआ। 1 बजे शोभा यात्रा पूरी हुई, व्याख्यान हुआ। उन लोगों को चौमासा की विनती की, मैं तो मैं मारवाड़ में टिकट है, वहां तो देखे जाऊँ मैं। फिर वहां से मैं निकला, प्रतिष्ठा कंफर्म की। रात को वहां पर 7वें के दिन शाम को मैंने बोला कि फरवरी का आपका मुहूर्त पूरा अरेंजमेंट हो कर लो। बाबू जी कमोर तो है क्या, आप तो 7 में कमोर तो कटे, अत्र उत्साह है काटा कमोर का। काय का मुहूर्त देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारा काम मुहूर्त में नहीं हुआ तो अभी ये मुहूर्त में क्या देख रहे हो। आप तो उसको बुला दो, या जो उनके गांव का आंकोली का एक था, बुला दो, आप देख लो। बोल दिया बाबू जी ये 2 मुहूर्त है, गुरु महाराज के नाम से ऐसा आ रहा है, आदिनाथ भगवान के ऐसा आ रहा है, 2-3 दिन है, मुझे ये सॉल्यूशन है, निकालो। वहां बैठ गए, आप तो हाथ मुहूर्त देख लिया। मैं तो आप जाओ, महाराज सबको खातरों मिलो, ये मिलो। इतना आनंद आया। और अभी जो 15 लोग आए प्रतिष्ठा की विनती के लिए, एक कुछ भी हो यहां से शुरुआत करते, आप हाँ बोलो, बाद में हम सब जगह जाएंगे, सब आचार्य भगवान को लेके आएंगे। मैंने बोला एक इतिहास बना दो मोहन खेड़ा की तरह, शताब्दी की तरह, कि वहां सियाना गांव में हर कोई बाप जी हो, सबको लाना, सबको मान सम्मान से लाना, सबकी निष्ठा में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। किनका प्रभाव है ये? ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः। मैं आपको माला नहीं गिनो तो भी चलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये महामंत्र की ताकत अद्भुत है। गुरुदेव ने की थी, हम तो कुछ नहीं है, मिट्टी है। अपने आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराज, इन्होंने इतने 50 साल में हजारों संघों में, यानी हजारों लोगों को 300 संघों में जुड़ा है। छोटे से बड़े लेके कई लोग 50 साल से साधना कर रहे, बुजुर्ग है। अंतिम समय तक 82-85 साल की उम्र से भी वो 50 से जुड़े तो 85 तक थी, 45-35 साल तक उन्होंने महामंत्र की आराधना नहीं छोड़ी। छोटी उम्र में जिसने किए 9-9 साल की उम्र में, वो आज भी वो 60-70 साल के आए, फिर भी आज गुरु महाराज ने फिर भी वो नौकर की आराधना में वो जुड़े हुए। ये महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः साल में एक बार 1300 माला परिवार के हर सदस्य को गिनाओ, लेकिन शर्त एक ही, अखंड होनी चाहिए। तो हम अब तीसरे चौथे आबू जो विमल वसीही आदिनाथ भगवान की स्थापना, वस्तुपाल तेजपाल उनके द्वारा स्थापना, देरानी जेठानी अनुपमा देवी उनकी स्थापना, और वहां पर बार नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान उनकी स्थापना की। भावपूर्वक हम नमो आर्याणम से आदू आबू पर्वत यानी कि आबू तीर्थ शाश्वत गिरिराज, उनको हम वंदना करते हैं। उसके आगे यश नगर, राजस्थान में यश नगर
और अनेक नगरों में यहाँ पर बहुत सारे आचार्य भगवान 500 आचार्य भगवान पूर्व के काल में विद्यमान हुए। वहां के परमात्मा यश नगर के उनको चंद्र प्रभु स्वामी की हम वंदना करते हैं। और आय रियाणम री फॉर रिचेड जो मेवाड़ का है, और मेवाड़ में जगत चंद्र सूर्य महाराज तपो के और मेवाड़ के राणा उदयपुर के, उन्होंने तपोबल के प्रभाव से श्रद्धावंत होके नतमस्तक से प्रभु की स्थापना उन्होंने कराई। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। और आगे जाके नमो आयरियाणम या फॉर यादवपुर, और नेमिनाथ भगवान जो यादवपुर जो द्वापन ऋषि द्वारा यादवपुर की नगरी थी, वहां पर एक आंबिल किया। तब तक द्वापन ऋषि का कुछ नहीं चला। 12 साल तक द्वापन ऋषि देख रहा था कि नगरी समाप्त करनी है, लेकिन 12 साल के बाद जब एक आंबिल रुक गया, और आंबिल रुकने के साथ उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने देख लिया कभी चांस है, पूरी नगरी जला दी। यादव कुल, यादव नगरी, वहां के परमात्मा नेमनाथ भगवान को वंदना। और नंदनकुल नाडलाई तीर्थ का जो पांचवी जो 5 तीर्थ है, नंदनकुल नाडलाई जो गोवाड़ की पंच तीर्थ में आता है, ऐसे यशोभद्र सूरी महाराज। और ये भी वापिस वहां पर शत्रुंजय की जो शिला है, वो शत्रुंजय की शिला स्थापन की है। उस समय में, उस जमाने में स्थापना करने के लिए यशोभद्र सूरी महाराज विद्या बल से शत्रुंजय की एक शिला को पूरी आकाश मार्ग से यहाँ लाई थी, उड़ा के लाए थे। पत्थर उड़े। आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी चमत्कार देखो तो पहले जैन शासन की जो महत्वता है, जैन शासन में जो अरिहंत का बल है, ये सब बातें क्यों करनी है कि आपको कैसा लगे कि हाँ ये जो दुबई में जो पत्थर है वो ऐसा खड़ा रहता है, इजराइल में पत्थर है वो 4 फुट खड़ा है, यहाँ पर ये ध्वजा ऐसी घूम रही है, पवन इधर का है और ध्वजा उधर ही घूम रही है। ऐसे बहुत सारे मिरेकल तुम्हें दुनिया में दिखाएंगे। गणपति ने दूध पिया मूर्तियों ने, सांप की मूर्ति थी तो उसमें से केसर निकला। जितने भी चमत्कार है, इससे आगे कुछ नहीं है। महामंत्र अरिहंत परमात्मा के सामने, यानी के अब अग्र पूजा के साथ हम धूप पूजा, दीपक पूजा, फल नैवेद्य 5 पूजा करते हैं, उसमें भक्ति करेंगे। और भक्ति करने के नाद है ओम रेम सिंह हरम नमः भाई मयूर, उस जाप चढ़ाओ। अब तुम यहाँ हम दोहे